झारखंड के गिरिडीह में शर्मसार हुआ पवित्र रिश्ता। रीलबाज बहू को ससुर से था इश्क, सास बनी रोड़ा तो रास्ते से हटाया। मांग में सिंदूर, माथे पर लाल चटक बिंदी, ओठों पर लाली और शोक अदाएं। यकीन करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यह रीलबाज बहू अपनी सगी सास के कत्ल की मुख्य आरोपी है। कत्ल का कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरंभिक जानकारी के मुताबिक सास के कत्ल में बहू का क्राइम इन पार्टनर सगा ससुर ही है। वजह काफी घिनौना और शर्मनाक है। बताया जाता है कि रीलबाज बहू का अपने ही ससुर के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था। सास ने बहू को ससुर के साथ कई दफा आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वह बहू और अपने पति के बीच इस अवैध रिश्ते का विरोध करती थी। सास की रोक टोक बहू और ससुर के कलंकित हो चुके रिश्ते के लिए बाधा बन रही थी, तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। मामला गिरिडीह जिला के भरकट्टा ओपी क्षेत्र अंतर्गत सिरमाडी गांव का है। यहाँ एक अधेड़ महिला की हत्या से पूरा इलाका सन्न रह गया है। इस हत्याकांड की सबसे शॉकिंग बात यह है कि हत्यारोपी महिला की बहू और मृतका का पति है। यानी बहू और सास ससुर की जोड़ी ने अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए कथित तौर पर सास को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने मृतका के पति और बहू को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरंभिक जांच में बहू और ससुर की जोड़ी को ही हत्याकांड में संलिप्त पाया है। बहू और ससुर के बीच कथित अवैध संबंध था। पुलिस का कहना है कि बहू और ससुर के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध था और सास इसका विरोध करती थी। परिवार में इस बात को लेकर लंबे समय से तनाव था। कहा जा रहा है कि बहू ने ससुर के साथ अपने अवैध रिश्ते को जारी रखने के लिए सास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपों के संबंध में कई साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों से गहन पूछताछ के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला को बहू और ससुर की जोड़ी ने ही मारा है या किसी अन्य व्यक्ति की भी इसमें कोई भूमिका है। भोजपुरी गीतों पर हत्यारोपी बहू का रील, सास की हत्या की आरोपी बहू का कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। हत्यारोपी बहू इसमें 16 श्रृंगार करके भोजपुरी गीतों पर रील बनाती नजर आ रही है। तमाम रील हत्याकांड के पहले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन वायरल वीडियोस को जांच का आधार नहीं माना है। केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों के बीच मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की है। मामले की आगे की जांच फिलहाल जारी है। आइए देखते हैं नजारा। ये जो पंचायत है, जो घटना जो हुआ है, ये मनकडिहा और केसोड़ी पंचायत, लेकिन ये व्यक्ति जो है केसोड़ी पंचायत के हैं। इनका हत्या किया गया है गला रेत करके। उनका नाम है कुलसी देवी, पति दौलत साहू, और ये साहू समाज से हैं। और ये जिनकी हत्या की गई है वो व्यक्ति कुछ दिनों से लकवा मारा गया था इसको, और ये समाज में घूम घूम करके खाते थे, पीते थे। सबका इनका गोतिया भाई लोग मदद करते थे, हम लोग भी समाज के लोग मदद करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी जो है सो हत्या किया गया है, घर में ही लाश को रखा गया है। हम लोग ने लाश को देखा और जो सो गला काटा गया है, ब्लड का नीचे खून गिरा हुआ है। और इनको जो हम लोग ऐसा मांग करते हैं प्रशासन से, इस पर न्यायिक जांच हो, अच्छा जांच हो और उचित कानूनी कार्रवाई इस पर हो, और इसको फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि समाज में इससे लोग देखे, सीखे और दूसरे लोग इस घटना को दोहराने का प्रयास नहीं करे। समाज में ऐसा घटना नहीं होए। आज ऐसे घटना हो करके हमारा समाज बदनाम हो जाएगा। हम लोग मानवता को शर्मसार कर देंगे। लोग किन पर भरोसा करेगा? अपनी पति अगर पत्नी पर भरोसा नहीं करेगा, बहू अपने सास पर भरोसा नहीं करेगा, तो भरोसा किस पर किया जाए? जो ऐसा कृत करने का जो काम किया है, समाज को कलंकित करने का काम किया है, इस पर हम लोग मांग करते हैं। आपको क्या लगता है इसका हत्या किसने किया है? हत्या
दोनों हत्या तो प्रेम प्रसंग का मामला है। किसके और किसके बीच के प्यार प्रसंग का मामला दोनों है? के बीच है उन लोग का। बोलिएगा, पूछिए इन लोग से, सबको जानता है। छोटी बहू और वो दोनों सास पुत्र एकदम फसल एकदम दोनों एक साथ में है। क्या ससुर और छोटी बहू? छोटी बहू दोनों एक साथ में है और उसीलिए रोज जब देख लेता था हल्ला करता था तो वो बोलता था कि रेत देंगे एकदम, चाकू चला के उसका ये सब मामले के बीच में पहले भी पंचायत वगैरह हुआ है ग्राम बहुत में? हुआ, हम लोग भी झगड़ा झमेला किए हैं। तू बोलता था कि देखो हमको चाकू चला रहा है गर्दन में, वो बोलता डराते हैं मजाक करते हैं, उसका पति बोलता था डराते हैं मजाक करते हैं ऐसे असलियत में। कल काट के और सवेरे भी पूछे बोल कहाँ गया है, तब बोल रहा है बेटी घर गया है और हमको पता नहीं कि अंदर में लाश भर। कौन बोला बेटी घर गया? उसका ससुर दौलत साहब। हाँ, वो मेरा भैंसुर लगता है, कैसे हम बात करूँ, उनका भैंसुर लगता है। वही बोला कि बेटी घर गया है, रात में लाश खो जाए झूठो इन्हें उन्हें। और हम बोले कि ताला फेरो, घर में भी बंद करके रखता था, मार के भी बंद करके रखता था कि वो किसी को गवाह ना दे। मतलब पहले भी उसको मतलब तुलसी देवी को घर में बांध करके मतलब बंद करके रखा था, ताला मार के रखता था। खाना भी दिन दिन में नहीं देता, जब छूटता खाना खिलाती थी, था हम लोग सबको खाना देते थे। जात से पड़ जाए जात पर सिरमाड़ी मटरखा मिल के बॉर्डर पर हम लोग हैं, दोनों के पंचायत के बॉर्डर पर हम लोग। हाँ, और वो मार के रेत के रख दिया है और हम लोग को पता नहीं चलने दिया। मतलब आप लोग को लगता है कि तुलसी देवी की हत्या उसका ससुर और छोटकी बहू मिल कर हाँ, दोनों मिलकर किया है एकदम। और दोनों फसल है, दोनों एक बिछौना पर सोता है, दोनों सोता है, वही देखता है। हाँ, छोटी बहू एक साथ रहता है, एक साथ। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही बोल फांसी उसको सजा दे दे, उसको फांसी दे दे। हम देखने नहीं चाहते, ऐसे चाहते कि दूसरा घर नहीं गलत होवे। अगर नहीं फांसी होगा तो मेरा भी कोई गला में फांसी गला में रेत देगा हम लोग का भी। कल हम लोग भी बेटा लोग उसका नहीं है, 3 बेटा है, तीनों बेटा कोई नहीं है। सब बेटा को मार के भगा देता, डरा के मार के। गला में बच्चे जला सकता है सर। हम लोग कभी चाकू चला देगा कहियो। हम लोग मांग करते हैं, फांसी की सजा मांग करते हैं। फांसी की सजा मांगते हैं, कुछ नहीं। गला में चाकू चला सकता है सर, अगर नहीं फांसी होगा तो सर एकदम फांसी होना चाहिए। फांसी उसको होना चाहिए। सबको बोलिए क्या सजा इसको मिलना चाहिए, फांसी होना फांसी चाहिए। मिलना चाहिए, फांसी मिलना चाहिए, फांसी मिलना फांसी हो, फांसी हो, फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए, अभी लोग फांसी दिया जाए। फांसी मिलना चाहिए, फांसी हो, एकदम फांसी मिलना चाहिए, फांसी हो, एकदम फांसी मिलना है।